दोस्तों रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हम लोगों को अमीर बनने के रहस्य बताए गए हैं। मतलब हम लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे होना है ये इसके अंदर डायरेक्टली बताया गया है। और ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर जितना भी कुछ सीखा है उन्होंने इस किताब के अंदर बताया है। और मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद में आपको इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा निचोड़ मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अमीर बनने के कौन से वो 5 तरीके हैं जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड और पुअर डैड के अंदर बताया है। तो सबसे पहली टिप ये है कि भाई गरीब लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। भाई अगर हम लोगों के पास में पैसा कहीं से आ जाए तो हम क्या करते हैं भाई, मोबाइल ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे, जूते ले लेंगे, वहीं हम लोग अपना सारा पैसा खर्च कर देंगे और इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर वही बात की जाए अमीर लोगों की तो वो लोग पहले पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वहां से जो पैसा कमाएंगे उससे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और फिर भी पैसा बचा करके दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे से पैसा कमाने का तरीका ढूंढते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसे पैसा कमाने पर लगा देते हैं। अब अगर पैसे को हमने काम पर लगाना सीख लिया तो हम कहीं भी रहें, कभी भी सोएं, कुछ भी करें, हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा होगा। रिच लोग जो होते हैं वो यही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए और वो और ज्यादा रईस होते चले जाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल फैमिली वाले जो लोग होते हैं वो और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं। वो अपनी प्रोसेस को चेंज नहीं करते हैं, जितना पैसा आया उसे खर्च कर दिया अपनी जरूरतों पर, बस वहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब ये थी हमारी पहली टिप। बात करते हैं दूसरी टिप की, लर्न अबाउट योर एसेट एंड लायबिलिटीज। भाई हम लोग को ये पता नहीं होता कि हमारी एसेट क्या है, हमारी लायबिलिटीज क्या है और अपने पैसे को कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोगों को जानना जरूरी है कि भाई हमारी एसेट क्या है और हमारी लायबिलिटीज क्या है। भाई अगर जो गरीब लोग होते हैं वो एक मकान खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मेरी एसेट है, बट नहीं, एसेट वो होती है जो आपको पैसा कमा के दे रही हो, अदरवाइज सब चीजें लायबिलिटीज हैं आपकी। आपने एक मकान बनाया, उसे रेंट पे चढ़ा दिया और वहां से आपके पास पैसा आ रहा है तो वो आपकी एक एसेट है। बट आपने एक बहुत बड़ा बंगलो खरीद लिया और उसके अंदर खुद रह रहे हैं, उससे कोई इनकम नहीं हो रही है, तो वो एक आपकी लायबिलिटी है। तो ऑथर का मतलब ये है कि भाई कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी जेब से पैसा निकल के जा रहा हो वो एक लायबिलिटी है, और कोई भी एक ऐसी चीज जहां पर आपने पैसा लगाया है वहां से आपकी जेब में पैसा आ रहा है वो एक एसेट है। तो हम लोग को इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा कि क्या हमारी एसेट है और क्या हमारी लायबिलिटीज हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी पास में कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, वो जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं अपनी नंबर 3 टिप की, अपनी पैसिव इनकम बनाओ। भाई अगर आपके पास में अपनी कोई रेगुलर पैसिव इनकम नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जितना जल्दी हो सके अपनी पैसिव इनकम बनाने पे ध्यान दो। पैसिव इनकम से मतलब ये है कि आप एक्टिव रहो या ना रहो बिजनेस के अंदर, बट आपके पास पैसा आता रहे। मान लो मैंने एक मकान बनाया और उसके अंदर 2-3 किराएदार छोड़ दिए, वहां पर क्या होगा, मैं वहां पर रहूं ना रहूं कुछ भी हो पर मेरे पास में मंथली किराया आता रहेगा, रेंट मेरे पास में आता रहेगा। ये होती है पैसिव इनकम। अब जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे ही तरीके निकालते हैं कि भाई मैं प्रेजेंट रहूं या ना रहूं बट मेरा बिजनेस चलता रहे, मेरी जेब में पैसा आता रहे। अब मान लो मैंने एक दुकान खोल दी, दुकान खोलने के बाद में क्या होगा कि मुझे वहां पर 12-13 घंटे बैठना ही पड़ेगा। मैं नहीं गया तो दुकान नहीं खुलेगी और दुकान नहीं खुलेगी तो मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। वहीं अगर मेरे पास में ऐसा बिजनेस हो जहां पर मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क ना पड़े तो वहां पर मेरी पैसिवली इनकम जनरेट होती रहेगी और मुझे वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा तरीका है जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। अब ये हो गई हमारी 3 टिप। और बात करते हैं अपनी चौथी टिप की, तो वो है फाइनेंशियल नॉलेज। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, एसेट बनानी है या फिर अपनी लायबिलिटीज लेनी है। भाई जब भी हमारे पास में पैसा आएगा हम लोग क्या करते हैं कि भाई मोबाइल ले लेंगे, और मोबाइल ले लिया, गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी ले ली, भाई साहब उसके अंदर पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा और पेट्रोल भरवाते टाइम अपनी जेब से ही पैसा जाएगा तो वो एक हमारी लायबिलिटी है। और डेप्रिसिएशन लगने के बाद में उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी 2 या 4 साल के बाद में। वहीं अमीर लोग क्या करते हैं, उसी पैसे से कुछ ना कुछ एक बिजनेस शुरू करेंगे और उस बिजनेस से पैसा कमाएंगे, फिर वो एक गाड़ी लेंगे और उसके अंदर पेट्रोल जब भरवाएंगे तो उनके पास में इनकम ऑलरेडी पैसिवली जनरेट हो रही होगी, उससे वो अपने खर्चे
खर्चे चलाएंगे। तो ऐसे ही हम लोगों को काम करना है कि भाई अपनी एसेट्स रेडी कर सके, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें जहां पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फायदा हो सके। यही होती है फाइनेंशियल नॉलेज। अब आती है हमारी 5वीं टिप जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं इन सभी टिप्स को इस्तेमाल करता हूं, बट 5th टिप जो है मैं उसे हमेशा याद रखता हूं, लर्न एज मच एज यू कैन। भाई अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो हमेशा सीखते रहो, कभी सीखना मत छोड़ो, चाहे वो कुछ भी हो सीखते रहो। आपको कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा है तो सीख लो, कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा है तो सीख लो, कोडिंग करवाना चाह रहा है तो सीख लो, जो भी आपका मन करे सीखते रहो, बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आप ट्रेंड से बाहर हो जाओगे और जहां आप ट्रेंड से बाहर हुए वहां पर आप गरीबी की तरफ चलने का पहला कदम रख चुके होंगे। तो यही है कि भाई हम लोगों को जब तक सीखते रहना चाहिए, जब तक हम लोग मर ना जाएं, हमारी सांसें छोड़ ना दें हमें, तब तक हमें सीखते रहना चाहिए। यही एक लास्ट टिप है उनकी। पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी ये टिप लगती है क्योंकि मैं अभी तक कई सारी चीजें सीख चुका हूं। तो दोस्तों ये थी वो 5 टिप जिन्हें आप अगर अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी रिच डैड पुअर डैड जो है मैंने 5 पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब कर दी है। तो दोस्तों यही थी हमारी रिच डैड पुअर डैड की छोटी सी समरी जिसमें मैंने बताया है भाई आपको अमीर कैसे बनना है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है अमीर बनने के लिए और कौन सी वो चीजें हैं जो गरीब लोग करते हैं, अमीर लोग और अमीर बनने के लिए करते हैं। तो उन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहते हो अभी भी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर के बुक खरीद सकते हो। उसे पढ़ना आपको यही सारी चीजें उसके अंदर भी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव बुक के साथ में, तब तक के लिए बाय।